मोदी अपने 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज पहले दिन में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। वहीं अपनी इस यात्रा के दौरान मोदी ने 3400 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे और चीन सीमा से लगे माणा क्षेत्र में 2 राजमार्गों से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने सीमांत गांव माणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पहले की सरकारों ने सीमांत के लोगों के सामर्थ्य को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया है, लेकिन आज सीमांत के लोग संतोष में हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अब से हर सीमावर्ती गांव को आखिरी नहीं, पहला गांव माना जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में आयोजित पुलिस मेमोरियल डे के अवसर पर राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति में सुधार हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि जो युवा अपने सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर फेंकते थे, वे अब पंच और सरपंच हो गए हैं। अमित शाह ने कहा, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में एकलव्य स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जा रहा है और आज इन इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो गया है। सर्वे के अनुसार लगभग 7500 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे प्रदेश के अलग अलग जिले में संचालित हो रहे हैं। सभी जिलों के डीएम अपने जिले की सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक संबंधित विभाग को सौंपेंगे। राज्य में मान्यता प्राप्त कुल मदरसों की संख्या 16,000 से अधिक है। बता दें कि मदरसे के सर्वे का काम जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और एसडीएम के नेतृत्व में हो रहा था। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग ने कहा है कि इमरान खान को तोशाखाना मामले में भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय पीठ ने इस फैसले की घोषणा की है। इमरान खान की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई प्रमुख इमरान खान पर आरोप लगा था कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए विदेशी नेताओं से प्राप्त उपहारों के बारे में अधिकारियों को गुमराह किया। बता दें कि फैसले के बाद पाकिस्तान के चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर फायरिंग की गई है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में नफरत भरे भाषणों की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सांप्रदायिक आधार भड़काऊ बयान देने वाला जिस भी धर्म का हो, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे बयानों पर पुलिस खुद संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज करे। कार्रवाई में लापरवाही को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। कोर्ट ने ये बात भड़काऊ बयान से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के सिंगिंग गांव के पास शुक्रवार को भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर में 5 लोग सवार थे, जिसमें 2 पायलट और 3 अन्य लोग सवार थे। अभी तक 2 शव बरामद हुए हैं। यह हादसा तूतिंग मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर हुआ है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी उन्हें एक चिट्ठी के जरिए दी गई है। नागपुर में सिद्दीकी के ऑफिस में एक चिट्ठी छोड़ी गई है, जिसमें सिर तन से जुदा होने की बात लिखी है। बता दें, जुलाई महीने में नागपुर के चक्री पानी नगर इलाके में जमाल सिद्दीकी संघ के गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इसी कार्यक्रम की एक फोटो के साथ जमाल सिद्दीकी को धमकी भरी चिट्ठी भेजी गई है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जमाल सिद्दीकी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ पुलिस लाइन पहुंचकर शोक परेड की सलामी ली। इसके बाद पुलिस कल्याण योजनाओं से संबंधित बड़ी घोषणा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों को 500 रुपए मासिक मोटरसाइकिल भत्ता की घोषणा की है। केवल इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए तक के मेडिकल बिल को पास करने का अधिकार सरकार के साथ साथ डीजीपी को भी देने की घोषणा की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी पुलिस कर्मियों को ई पेंशन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। प्रतिबंधित चरमपंथी मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी जारी है। असम पुलिस ने शुक्रवार सुबह कामरूप जिले के नगरबेरा इलाके से 3 पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की है। साथ ही पीएफआई से जुड़े एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। ये जानकारी समाचार एजेंसी एएनआई के हवाले से दी गई है। बता दें कि पिछले महीने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 10 नेताओं को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने राज्य के कई हिस्सों में असम पुलिस के साथ संयुक्त छापेमारी में गिरफ्तार किया था।
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में मनोज सिन्हा ने कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक केंद्र शासित प्रदेश से आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि अगर कोई जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा फैसला बदलते हुए तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार को बड़ा झटका दिया है। शिंदे सरकार ने राज्य में किसी मामले की सीबीआई जांच के लिए जनरल कंसेंट को बहाल किया है। इसका मतलब है कि अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि राज्य में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब महाविकास आघाड़ी सरकार ने राज्य में सीबीआई की एंट्री पर अंकुश लगाने के लिए ये कदम उठाया था। माल ढुलाई और परिवहन को सुगम बनाने के लिए रेलवे द्वारा शुरू की गई रेल फ्रेट कॉरिडोर परियोजना सफलता की ओर बढ़ रही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक आर.के. जैन ने बताया कि 99% भूमि अधिग्रहण काम समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि पूर्व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना से कोलकाता के पास दानकुनी तक 1337 किलोमीटर तक फैला है, जबकि 1506 किलोमीटर का पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दिल्ली के पास दादरी को नवी मुंबई में जवाहर नेहरू पोर्ट से जोड़ता है। ईडीएफसी का 774 किलोमीटर है और डब्ल्यूडीएफसी का 811 किलोमीटर ढांचा बनकर तैयार है। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पर्याप्त बफर स्टॉक होने के कारण प्याज और दालों की कीमतें दिसंबर तक नहीं बढ़ेंगी। सरकार के पास 2022 से 23 के लिए 2.5 लाख टन से ज्यादा प्याज का भंडार है और इसमें 54 लाख टन प्याज राज्य को जारी किया गया है। प्याज की अखिल भारतीय औसत खुदरा कीमत पिछले वर्ष के मुकाबले 28% घटी है। दालों के विषय में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि देश में उड़द, मूंग और मसूर का बफर स्टॉक 43 लाख टन से अधिक है। विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए 20 से 27 लाख टन दालों का आयात किया गया है। मिस्र की राजधानी काहिरा में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में भारत का प्रदर्शन लगातार जारी है। ISSF 2022 में अनिश और सिमरनप्रीत कौर ने रजत पदक जीत लिया है। मिक्स टीम एयर राइफल प्रतियोगिता में दोनों ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स में यह पदक जीता है। वहीं इससे पहले 14 अक्टूबर को इस प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के रुद्रांश पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता था। T20 विश्व कप 2022 में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रविवार को ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले मैच में टीम ऋषभ पंत के स्थान पर दिनेश कार्तिक को मौका देगी। इस मैच से पहले टीम इंडिया जमकर अभ्यास कर रही है। वहीं गुरुवार को वैकल्पिक अभ्यास सत्र के दौरान ऋषभ पंत मैदान पर नहीं आए। वहीं टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने 1 घंटे तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया। इसके साथ साथ उन्होंने विकेट कीपिंग भी की। कर्नाटक के कुछ क्षेत्रीय रीति रिवाजों और सांस्कृतिक मान्यताओं के विषय पर आधारित छोटे बजट की फिल्म कांतारा को केवल 16 करोड़ की लागत के साथ बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म की कुल कमाई 140 करोड़ रुपए हो चुकी है। वहीं आयुष्मान खुराना की डॉक्टर जी, ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा और चिरंजीवी की गॉडफादर की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। आयुष्मान खुराना की फिल्म डॉक्टर जी रिलीज के 7 दिन बाद कुल कलेक्शन 20.89 करोड़ रुपए ही कमा पाई। विक्रम वेधा का कलेक्शन 77.88 करोड़ रुपए हो चुका है।